श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को पता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को बहुत ही पावन दिन कहा जाता है। गुरुजी पंडित मिश्रा जी ने कहा है कि इस दिन तिल के लड्डू का उपाय बहुत ही बेहतर होता है। इस उपाय को गुप्त उपाय भी कहा जाता है। तिल के गुप्त उपाय को करने के लिए हमें एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सफेद कलर का तिल। इसी तिल को आप खुद बना लेना है या दुकान से या मार्केट से ले आना है, पर सफेद कलर का ही होना चाहिए। या सफेद कलर का नहीं होता है तो ये तिल का लड्डू आप काले कलर का भी ले सकते हैं। गुड़ डालकर अच्छे से बना लीजिए और उस तिल के लड्डू के अंदर आप एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का ले लीजिए। सिक्का लेने के बाद आपको उस तिल के बीच में खड्डा करके उसके अंदर डाल देना है और जैसे तिल को बनाते हैं वैसे तिल को दबा दबा कर उसको ढक देना है। और आपको ये तिल का लड्डू आपने सिक्का डाला ये आप पता रहना चाहिए, क्योंकि घर का वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि तिल के लड्डू में सिक्का है। इससे ये होगा कि ये सिर्फ गुप्त उपाय है। फिर आपको सारे घर में जितने सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े, उनके हाथों से तिल के लड्डुओं को स्पर्श कराना है या टच करा देना है। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि इन लड्डुओं में किस लड्डू में सिक्का है। ये पता चल गया तो ये उपाय आपका सही नहीं होगा। तो आपको उनको सबको टच करा देना है और फिर आपको उनको टच कराने के बाद आपको इस लड्डुओं को लेकर शिव जी की मंदिर हो या माता लक्ष्मी का मंदिर हो या माता देवी का मंदिर हो या भगवान हनुमान जी का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में जा, शिवलिंग के मंदिर में जैसे गए तो आपको शिवलिंग पर ये लड्डू रखकर, गुरु जी ने कहा है कि ये लड्डू आपको शिवलिंग पर रखकर घर आ जाना है। मेरे हिसाब से तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लड्डू में आपने सिक्का रखा है तो ये कोई भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर या कौवा कोई भी खा सकता है। तो ये सिक्का लड्डू के साथ ही उनके पेट में चला जाएगा और उनको घायल भी कर सकता है। तो आपको पुण्य जितना मिलेगा उससे ज्यादा तो आपको पाप मिल जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से तो ये करना है कि शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद लड्डू को किसी भी ब्राह्मण को दे देना है या किसी भी व्यक्ति को दे देना है। उनको कह देना है कि इसके अंदर सिक्का है, सिक्का निकालने के बाद खा लीजिए या आप प्रसाद समझ के खा लीजिए। तो आपको ये कार्य जरूर करना है। इस कार्य करने से आपको ज्यादा पाप मिलेगा, ठीक है ना। तो आप मेरी बात मानो। मेरी बात ये है कि आप वहाँ पर जाना, चाहे किसी भी ब्राह्मण को देना हो, जो भी वहाँ पर रहता हो या अन्य व्यक्ति रहते, उनको बता देना है कि इस लड्डू में ये सिक्का है और उस लड्डू को अपने पास में रख लेना और के अंदर से सिक्का निकाल के आप लड्डुओं को खा लेना। बिना बताए आपको किसी को भी लड्डू नहीं देना है, मतलब कि उनको आपको जरूर बताना है। किसी को बिना बताए आपने वहाँ पर रख दिया हो तो हो सकता है कि किसी के दांतों में फंस जाए, कोई उठा के खा लिया और उसके पेट के अंदर चला गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो ये काम जरूर किसी को कहकर ही करे और उनको कह दे कि इस लड्डू के अंदर सिक्का है, इस सिक्के को निकाल के रख लो या कि दान कर देना, पर आप इस सिक्के को उनको बता देना है और फिर वो खा लेंगे या दान कर देंगे। करना गुप्त उपाय है तो गुप्त या सिगरेट ही रखना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा और माँ लक्ष्मी का आगमन भी होगा और धन की समस्या कभी भी नहीं होगी। उनका घर सुख शांति से रहेगा। पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। पहले इस उपाय को समझ लेते हैं कि सफेद तिल का उपाय कैसे करना है, क्यों करते हैं और इससे क्या होता है। तो आपको इस सफेद तिल के उपाय को करने से कर्ज मुक्ति का, जहाँ भी आपको सफेद तिल दिखाई, आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि ये उपाय स्पेशली किसके लिए होगा। ये उपाय होगा कर्ज मुक्ति के लिए या आपके ऊपर किसी का, तो ये उपाय जरूर करें जिससे आपका कर्ज जरूर मिट जाए और आपको धन प्राप्ति के लिए भी करना है। इसके लिए हमको ज्यादा नहीं 31 दाने सफेद तिल के लेने हैं। इकार से घी लेना होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। घी ले लेना है। घी को इस्तेमाल में जरूर लेना चाहिए और घी के साथ आपके पास आपको थोड़ा सा काला तिल भी ले लेना है। काले तिल को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। काले तिल को बस 1 चुटकी ले लीजिए और इन सब चीजों को
और वहाँ पहुँचो, महादेव जी के मंदिर के पास या कोई भी छोटा सा मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाओ। कर्ज मुक्ति के लिए हमें किसका स्मरण करना है? माँ लक्ष्मी का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो घी है ना उसको शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से कर देना है या लगा देना है। घी का लेपन करने के बाद लेपन कर दिया घी का शिवलिंग पर। घी का लेपन करने के बाद आपको काला तिल है आपके पास, तो आपको काले तिल को लेकर माता सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। ठीक है ना, चढ़ा दिया तो जो 31 सफेद तिल है ना, 31 तिल के को आपने हाथ में लेके जो भी आपने घी का लेपन शिवलिंग के ऊपर लगाया है उनके ऊपर तिल को डाल देना है। जो भी आपका कर्ज होगा वो कर्ज मुक्ति हो जाएंगे। आप जो भी आपके ऊपर कर्ज होगा वो उतर जाएगा जल्दी से जल्दी। आप किसी भी कारण कर्ज में परेशान चल रहे हो उसका स्मरण करके समर्पित करना, आपका कर्ज जल्दी ही दूर हो जाएगा। और आप लोगों को जल चढ़ाना है माता के हस्त कमल पर, ये गोल गोल दिख रहा है, यहाँ पर जल चढ़ाना है। कहीं और भी महादेव जी के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ हस्त कमल पर चढ़ाइए जल को। गोल गोल तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, मंत्र बोलना है। फिर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी फैमिली में, परिवार में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी और आपके घर में लक्ष्मी बहुत आएगी। देवी माँ की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी और आपके घर पे कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमने आपको 2 उपाय बताए हैं, इस 2 उपाय को आप जरूर करें। गुरु पंडित मिश्रा जी ने कहा है इस उपाय को करोगे तो आपको धन लक्ष्मी की कमी कभी भी नहीं होगी। तो और मेरी तरफ से आपको मकर संक्रांति खिचड़ी की इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा, भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर बनी रहे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कुछ भूल चूक हो गई है तो माफ कर देना। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हर हर महादेव।